बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। मोरखुंडा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल भट्टी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना DOCCD ननकाना राय एहसान इलाही की हदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। CCD टीम सर्कल बड़ागर थाना सैयद वाला ने 2 मुलजमान को असला की नुमाइश करने पर असला समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 1 अदद क्लाशनकोप, 1 अदद राइफल और मतअद्दद गोलियां बरामद। थाना CCD ननकाना ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DOCCD ननकाना का कहना है कि ननकाना जिला में असला की नुमाइश और डाला कल्चर की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ननकाना की आवाम के जानो माल की हफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। जिला ननकाना साहब से जराइम पेशा अनासर का कला कमा किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक भद्रो बरादरी का सियासी ऐलान। चौधरी असदुर्रहमान रमदे और चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर की भरपूर हमायत। टोबा टेक सिंह के सियासी मंजरनामे में एक बड़ी पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब कमालिया के नवाही गाँव चक नंबर 733 कहबे की बाअसर भद्रो बरादरी ने साबिक वफाकी वजीर रुकन कौमी असम्बली चौधरी असदुर्रहमान रमदे और हल्का PP 120 से उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर की भरपूर हमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। महर गुल शेर भद्रू और महर असलम भद्रू की क़यादत में पूरी बरादरी ने इज्तिमाई तौर पर इस फैसले का इजहार करते हुए वाज़िया किया कि हमारा वोट हमारी सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ रमदे ग्रुप के साथ है। ये ऐलान न सिर्फ मकामी सियासत में हलचल का बाइस बने बल्कि आने वाले इंतखाबात में भी बड़ी तब्दीली का पेशखेमा करार दिया जा रहा है। पुरतबाक इस्तकबाल वालहाना मोहब्बत गाँव में चौधरी असदुर्रहमान रमदे और चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर की आमद पर मकामी लोगों ने वालहाना अंदाज में इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां नछावर की गई, ढोल की ताप पर रक्स का समा बंधा और इलाके में एक जश्न का माहौल पैदा हो गया। इस मौका पर बरादरी की तरफ से मुकम्मल एतमाद और हमायत का इजहार एक पुरजोश तकरीरी माहौल में किया गया। कायदीन का इजहार तशक्कुर। चौधरी असदुर्रहमान रमदे ने अपनी गुफ्तगू में भद्रू बरादरी की शमूलियत पर दिली खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम इस एतमाद को कभी टूटने नहीं देंगे। हमारी सियासत का महवर अवामी खिदमत और दयानत क़यादत है। चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर ने भी बरादरी को सियासी बलोगत को सराहते हुए वादा किया कि इलाके की तामीर और तरक्की इनकी अव्वलीन तरजीह होगी। इस मौका पर इलाके की नामवर सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थी जिनमें बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता वर्ल्ड चैंपियन राना मोहम्मद शफीक खान, मियाँ ज़ैदुर्रहमान रमदे, महर आमिर हराज, मियाँ साजिद थीम, मियाँ लियाकत काठिया और मियाँ चंद अब्बास बलोच शामिल थे। हल्के के मुख्तलिफ इलाकों से दोस्त अहबाब भी बड़ी तादाद में भी शिरकत करके अपने जज्बात का इजहार किया। भद्रू बरादरी की रमदे ग्रुप से वाबस्तगी न सिर्फ एक बड़ी सियासी पेशरफ्त है बल्कि ये आने वाले दिनों में इंतखाबी नताइज पर भी गहरा असर डाल सकती है। इस ऐलान ने सियासी पंडितों को भी एक नई बहस में डाल दिया है कि चक नंबर 733 कहबे और इर्द गिर्द के देहात में अब इंतहाती समत क्या रूह अख्तियार करेगी। ये ऐलान दरअसल अवामी एतमाद, ख़ानदानी वक़ार और इलाकाई इत्तेहाद की अलामत है जो आने वाले दिनों में मजबूत सियासी बुनियादों को जन्म दे सकता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के महफूज पंजाब विजन पर ज़िला टोबा में LPG गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की हदायत पर मुश्तरका टीमें मुतहरिक। LPG पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई, कोई रायत नहीं। सिविल डिफेंस और सेक्रेटरी ART की निगरानी में सख्त चेकिंग। सड़कों पर LPG से चलने वाली गाड़ियों की इजाज़त नहीं। खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों और ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवाम LPG गाड़ियों की इत्तला फौरी दें। ज़िला इंतज़ामिया का पैगाम, कानून पर अमल करें, महफूज रहें। दरबार आलिया माड़ी बग्याल शरीफ में अज़ीमुश्शान शाह अस्त हुसैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक दरबार आलिया चिश्तिया साबिया माड़ी बग्याल शरीफ में साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती साबरी की ज़ेरे सदारत हर साल की तरह इस साल भी माह मुहर्रमुल हराम और 11वीं शरीफ के मौका पर सालाना शाह अस्त हुसैन कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया जिसमें मरीदें अकीदतमंद हजरात ने भरपूर शिरकत की। शानदार महफिल में नात ख्वां कवाल और अहले इलाका की मुअज़्ज़ज़ीन शख्सियात ने शिरकत की। पीर नसीर अहमद चिश्ती साबरी ने कहा कि अल्लाह पाक हमें सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पाक के किरदार को समझने और उस पर अमल करके दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गई और लंगर पाक तकसीम किया गया।
ननकाना साहब से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल भट्टी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब थाना वालबटन के दोत में 2 मोटरसाइकिल सवार राहगीरों से वारदात करके फरार। पुलिस का 15 कॉल पर मुलजमान का ताक़ुब। मुलजमान की पुलिस पर फायरिंग, हक हफाजत खुद एहतियारी में पुलिस की जवाबी फायरिंग। एक मुलजम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, दूसरा फरार। हलाक मुलजम की शनाख्त का अमल जारी। छीनी हुई नकदी, असला और मोटरसाइकिल बरामद। मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज। हलाक मुलजम की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल। DPO सैयद नदीम अब्बास की हमराही टीम को शाबाश। गजा पर इसराइल के ताज़ा तरीन हमलों में मजीद 24 मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ये आलम इस्लाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मरकज़ी चेयरमैन मकसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत अपने एक बयान में उनका कहना था कि वस्ती गजा के दीर अल बलख इलाके पर बमबारी में 13 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए, जबकि अल बरीज कैंप पर हमले में मजीद 4 शहादतें रिपोर्ट हुई। ये हमले सिर्फ इंसानी जानों को निगल रहे हैं, बल्कि गजा की ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद यानी अस्पतालों को भी मौत की वादी में धकेल रहे हैं। अल-शिफा और अक्सा जैसे बड़े अस्पताल ईंधन की शदीद किल्लत का शिकार हैं। डॉक्टरों और तिब्बी अमले ने खबरदार किया है कि अगर ईंधन की फराहमी फौरी बहाल न हुई तो यह अस्पताल खामोश कब्रिस्तानों में बदल जाएंगे। मरकज़ी चेयरमैन मकसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने बताया कि ये एक इंसानी अलमिया है, न कि सिर्फ एक जंगी खबर। आइए आवाज़ बुलंद करें, आइए गजा के मज़लूमों के लिए दुआ करें, आइए जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद होएं, आइए गजा के मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाएं। कोटली लोहारा कामरान सराय की रिपोर्ट के मुताबिक कोटली लोहारा मशरकी को मॉडल विलेज बनाने के लिए सर्वे शुरू। इस अजीम मंसूबे के लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं चौधरी मोहम्मद जमील। तफसील के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ MP राना आरिफ इकबाल ने कोटली लोहारा को मॉडल विलेज बनाने के लिए मीटिंग की, जो आज चौधरी मोहम्मद जमील दीगर अवामी नुमाइंदों ने हमरा इंजीनियर्स ने मनसूबे का सर्वे करना शुरू कर दिया। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद जमील ने कहा कि कोटली मशरकी को मॉडल विलेज बनाने के लिए वज़ीर आला मरगन नवाज शरीफ और राना आरिफ इकबाल हरना और चौधरी मगान सुबहानी का शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से सूबे की तकदीर बदलेगी, जिसका सहरा वज़ीर आला मरगन नवाज के सर जाता है। इस मौका पर हाजी गुलजार, मोहम्मद पहलवान, इमरान इसहाक, हाफिज मकसूद, समीर गुज्जर, इरफान गुज्जर, मरक अवैस, चौधरी अब्दुर्रहमान, मलिक वज़ीर, कैसर भट्ट, रियाज भट्ट, सगीर अब्बास, मरक ज़ुबैर, चौधरी शफकत और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद के नवाही इलाके चक 58-4R के करीब तेज़ रफ्तार रिक्शा दरख्त से जा टकराया। हादसे के नतीजे में रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद सलीम मौके पर जाँ बक, जबकि एक और शख्स मोहम्मद वसीम शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू 1122 को इत्तला मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। लाश और जख्मी को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि शदीद जख्मी मोहम्मद वसीम को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावल नगर रेफर कर दिया गया। हादसे की वजह तेज़ रफ्तारी बताई जा रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया अड्डा वाहगी पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन की शिकायत। एजेंट फीकस से 1000 से 5000 रुपये तक वसूल करने लगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले अफराद की जानब से शिकायत मसूल हुई हैं कि रकम की फराहमी के दौरान एजेंट 1000 रुपये फीकस कटौती के नाम पर वसूल कर रहे हैं। इस अमल से न सिर्फ गरीब और मुस्तहिक अफराद को माली नुकसान हो रहा है, बल्कि हुकूमत की जानब से दी जाने वाली इमदाद भी मुतासर हो रही है। मतअद्दद मुस्तहिक खवातीन ने बताया कि इन्हें जब अदायगी के लिए बुलाया गया तो एजेंट ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर 1000 रुपये नहीं दिए गए तो रकम जारी नहीं की जाएगी। मुकामी अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन करप्ट अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और मुस्तहिकीन को पूरी रकम की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर अलीना राजपर ने SSP सजावल का चार्ज संभाल लिया और अपने ऑफिस में तमाम पुलिस अफसर को पाबंदी किया कि अवाम के साथ तामन किया जाए। अब रुक करते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे और न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। शेखपुरा रीजनल पुलिस ऑफिसर मिर्जा अतर इस्माइल की थाना A डिवीजन में खुली कचहरी। अवाम के मिसाइल सुनकर मौके पर अहकामात जारी। शेखपुरा रीजनल पुलिस ऑफिसर RPO अतर इस्माइल ने थाना A डिवीजन शेखपुरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने मसाइल बराह रास्त पुलिस के आला अफसरान के सामने रखे। इस मौका पर RPO अतर इस्माइल ने अवामी शिकायत को बगौर सुना और मुतल्लिका अफसरान को फौरी तौर पर अहकामात जारी किए ताकि अवामी मसाइल का फौरी
फौरी और शफाफ खारिज यकीनी बनाया जा सके। RPO अतर इस्माइल का कहना है कि पुलिस अवाम की खादिम है और इनकी शिकायत का फौरी इजाला हमारी अवलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि खुली कचहरियों के इनकाद का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद बहाल करना और जुर्म के खात्मे के लिए बाहमी तावन को फ़रोग देना है। RPO शेखपुरा अतर इस्माइल ने SHO थाना A डिवीज़न शाह फैसल गिलानी की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख, एडिशनल SP मैडम हतीजा उमर, ASP सिटी सर्कल शाहजेब मुश्ताक, ASP UT अब्दुल वहाब, ADCG एहसान इलाही, SHO A डिवीज़न शाह फैसल गिलानी, SHO थाना B डिवीज़न इमरान खालिद डोगर और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। शहरियों ने RPO की जानब से मिसाल के फौरी हल के अहकाम को सराहा और खुली कचहरी के इनकाद को हुशाइन करार दिया। अब रुक करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे और न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में बारिशी पानी की निकासी, सेम नाला जात की सफाई सुथराई, ज़िले इंतजामिया हाईलाइट। शेखपुरा डिप्टी कमिश्नर शाहिद ईमान मार्थ और दीगर ज़िले के अफसरान बारिशी पानी की निकासी, सेम नाला जात की सफाई सुथराई के लिए फील्ड में मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर शाहिद ईमान मार्थ का शहर में मौजूद सेम नाला की सफाई सुथराई समेत मुख्तलिफ इलाकों में निकासियाब का जायजा। ADC जनरल नुमान अली, AC अब्दुल सलाम खटक समेत दीगर ज़िले अफसरान भी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर की असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में रहने की हदायत। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को लम्हा बलम्हा की रिपोर्टिंग के लिए हाई अलर्ट कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मुतल्लिका इदारों का अमला और अफसरान पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में मौजूद रहेंगे। ज़िले की तमाम शहरों, कस्बों और देहातों में निकासियाब के लिए फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं। सड़कों और नशेबी इलाकों में निकासियाब के लिए काम तसलसल से जारी है। मसलसल बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए मशीनरी और अमला मुकम्मल अलर्ट। बारिश के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नजर न आना चाहिए। ज़िले अफसरान, LWMC म्यूनसिपल कमेटीज़ की जानब से बर वक्त एक्शन लेते हुए सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ। मानावाला में जुल्म की इंतहा, ससुरालियों ने इकरा नामी लड़की को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना दिया, मार मार कर लहूलुहान कर दिया। तशद्दुद से सर और चेहरे पर शदीद चोटें आईं। खावंद बीवी को अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। 7 माह पहले इकरा नामी लड़की की जोहेब नामी लड़के से शादी हुई थी। लड़की के वालिद का कहना है कि हमारे घर से हंसी खुशी बेटी का खावंद अपने घर लेकर गया। पता नहीं क्या हुआ कि खावंद इसके घर वालों ने मेरी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद की वजह से इकरा नामी लड़के के सर और चेहरे पर शदीद चोटें आईं। जख्मी इकरा जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज है। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर के नायब सदर वाइस चेयरमैन टाउन इब्राहिम हैदरी रफ़ीक दाऊद जद से मुख्तलिफ बरादरियों के मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बुजुर्गान की पुरतवाक मुलाकात के दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने रफ़ीक दाऊद जट और सीनियर रहनुमा सरदार अजीज़ दाऊद जट को पार्टी ओहदों पर नामजदगी और सियासी खिदमात पर मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर मोअज़्ज़ज़ीन ने फूल खूबसूरत तोहफ़े पेश किए जो न सिर्फ मोहब्बत अक़ीदत का इजहार था बल्कि सिंध की तहज़ीबी रवायात का खूबसूरत अक्स भी। रफ़ीक दाऊद जट ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवाम की दुआएं और मोहब्बत ही हमारा असल सरमाया है और इंशाअल्लाह पार्टी की क़यादत और अवाम के एतमाद पर हमेशा पूरा उतरेंगे। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन मुहिब्बुल वतन ऑर्गेनाइजेशन की जानब से सांगड़ ह्यूमन राइट टीम को कार्ड्स तकसीम। सांगड़ ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन मुहिब्बुल वतन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर की जानब से एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें चेयरमैन मरीद अकबर शाबरानी और मरकजी वाइस चेयरमैन एडवोकेट अरसलान शेख ने सांगड़ ह्यूमन राइट टीम के अरकान को बाज़ाब्ता तौर पर कार्ड जारी किए। तकरीब के मौका पर ज़िला सांगड़ के सदर मीर अहलाक तालपर, सीनियर नायब सदर जवाहिद इकबाल राजपूत और मुश्ताक अहमद खोसो खुसूसी तौर पर मौजूद थे। इस मौका पर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, शहरियों के बुनियादी मसाइल और मज़लूम तबकात की आवाज़ बने जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। चेयरमैन मरीद अकबर शाबरानी ने अपने खिताब में कहा कि तंजीम का मकसद माशरे में इंसाफ, अमन और बराबरी को फ़रोग़ देना है। इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक SSP मलीर खालिक पीरज़ादा ने बतौर SSP मलीर चार्ज संभाल लिया। मज़ीद देखिए ये वीडियो।
एक और खबर शामिल करते सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ वज़ीर आला सीन सैयद मुराद अली शाह की जानब से तवक्को से ज़ायद मतवक्का मानसून बारिशों के हवाले से तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और तमाम इस्लाह के डिप्टी कमिश्नर के साथ वीडियो लिंक पर इजलास मुनक्कद किया। इसी सिलसिला डिप्टी कमिश्नर नवाब शाह के दफ्तर में डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद, डिप्टी कमिश्नर नवाब शाह अब्दुल समद नज़ामानी, डिप्टी कमिश्नर नौशेरा फिरोज अरसलान सलीम, एडिशनल कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद अमार अली, मेयर नवाब शाह मोहम्मद रशीद भट्टी, म्यूनसिपल कमिश्नर अब्दुल रज़ाक शेख ने शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर नदीम अहमद अबड़ू ने शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया। इजलास में तवक्को से ज़ायद मतवक्का बारिशों के दौरान नकासियाब शहरी इलाकों में मसाइल, खड़ी फसलें और पालतू घरेलू जानवरों को महफूज बनाने और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली का तफसीली जायज़ा लिया गया। मुतल्लिका महकमों को हदायत की गई है कि मशीनरी और अमले को अलर्ट रखा जाए और अवाम में आगाही मुहिम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। मतवक्का बारिशों में तमाम अफसरान अमला अपनी ड्यूटी पर हाजिर रहे और डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त के बगैर कोई भी ऑफिसर अपना हेडक्वार्टर ना छोड़े। डिप्टी कमिश्नर ने इस अज़म का इयादा किया कि तमाम महकमे बाहमी तावन और मौसर राब्ते के जरिए मानसून सीज़न के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल पंजाब हुकूमत के खसूसी हदायत की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की ज़ेर निगरानी महकमा सेहत और आलमी इदारा सेहत के इश्तराक से ज़िला नारोवाल में सर्वाइकल केसेस के खिलाफ कौमी मुहिम 15 सितंबर से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 9 साल से 14 साल तक 1,22,085 बच्चियों को कैंसर से निजात दिलाने के लिए बच्चियों को हिफाजती टीकाजात लगाए जाएंगे। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 160 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इस सिलसिले में हर देहात में किट स्टेशन लगाए जाएंगे। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, DHO फोकल पर्सन डॉक्टर मोहम्मद तारक और आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदा डॉक्टर अहमद शफीक ने खसूसी इजलास में डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा को सितंबर में शुरू होने वाले सर्वाइकल कैंसर मुहिम के बारे ब्रीफिंग के दौरान बताया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौका पर महकमा सेहत की तरफ से किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया और महकमे के अफसरान को दिल जमी के साथ मुहिम को कामयाब बनाने की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौका पर कहा कि कैंसर एक जानलेवा मर्ज है। इससे छुटकारा और निजात हासिल करने के लिए हमें अपने बच्चियों को मुहिम के दौरान वैक्सीन देना होगी, क्योंकि इस बीमारी से बचाव वैक्सीन ही से मुमकिन है। मानावाला में संगदिल शोहर ने अपने ही माँ बाप और भाइयों के साथ मिलकर अपनी बीवी पर कैंचियों से धावा बोल दिया। मानावाला में इकरा नामी खातून की शादी ज़ुहैब नामी शख्स से तकरीबन 7 माह कबल हुई थी। मामूली बात पर संगदिल शोहर ज़ुहैब ने अपनी बीवी पर कैंची से तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इकरा बीबी 6 माह की हामला खातून थी। इकरा बीबी अपनी जान बख्शी के लिए मिन्नत समाजत करती रही। इकरा के शोहर ज़ुहैब ने अपनी माँ, भाई और बाप के साथ मिलकर इकरा बीबी के पेट में डंडे और सर पर कैंची से वार किया, जिसकी वजह से इकरा बीबी का बच्चा दुनिया में आने से पहले ही खुदा को प्यारा हो गया और इकरा बीबी को शदीद जख्मी हालत में लाहौर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना मानावाला में इकरा बीबी के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज तो कर लिया गया, लेकिन वक़ुआ के मुताबिक FIR में मुकम्मल दफात का इंदराज ना किया गया और ना ही मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। जख्मी इकरा बीबी के वालिद मोहम्मद अख्तर ने इंसाफ के लिए मानावाला लारी अड्डा पर हज़ारों लोगों की मौजूदगी में चीख कर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और DPO शेखपुरा से मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा की गया। काजी अहमद रिपोर्ट। अली नवाज जतोई सकरन शुगर मिल्स रोड पर पुलिस और डाकुओं के मबैन पुलिस मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार। SHO थाना गाजी अहमद वसीम मिर्जा के मुताबिक जख्मी डाकू की शनाख्त शहमीर खासकिली के नाम से हुई है। गिरफ्तार डाकू के खिलाफ मुख्तलिफ थानों पर 1 दर्जन से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं। SHO का मजीद कहना है कि डाकू डकैती की नीयत से खड़े थे। पुलिस पार्टी के पहुंचने पर फायरिंग का तबादला हो गया, जिसके नतीजे में एक डाकू गिरफ्तार जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए। कासम डकैत गैंग के खिलाफ थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई। 3 रुकनी डकैत गैंग को पुलिस ने वारदात करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फ़हीम की इस रिपोर्ट में। मुलजमान शहरियों से असला के जोर पर नकदी, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातें करते थे। ये गैंग डकैती, राजधानी, मोटरसाइकिल छीनना और नकब जने की दर्जनों वारदातों में मतलूब था। डकैत गैंग से लाखों रुपये मालियत का माली मसरूका असरमाल खान के हवाले। शहरियों और ताजर बरादरी का पुलिस से इज़हार तशक्कुर। पाक पतन बासर अफराद की मेहनत कश की अराजी पर कब्जा की कोशिश। पुलिस के आने पर मुलजमान फरार होने में कामयाब। मुतासरा खानदान का एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात पाक पतन से राव अली जौहर की इस रिपोर्ट में।
पाकपतन थाना सदर के इलाका मोहम्मदपुर जागीर के रिहायशी नसीरा बीबी और दीगर दर्जनों अफराद ने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि नियाज गुज्जर, जैमल वगैरह ने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करवाए हैं और दर्जन पर मुल्ज़मान हमारी अराजी पर कब्जा की नीयत से आए। पुलिस बर वक्त आने के बावजूद मुल्ज़मान गिरफ्तार न कर सकी। ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਦੋ ਭਾਈ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੈਮਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬਾਬੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਆਜ਼ ਗੁੱਜਰ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸਤਫਾ ਜੈਮਲ। ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। राती पुलिस आई है, मेरे वाल साहब मेरे वालदा नूं गिरफ्तार करते लै गए। मेरे मामू ने ज़मीन ठेके दी सी नियाज़ अहमद दे बेटियां नूं, हुण ओह गुजरां नूं हुण ओह नजायज़ कब्जा करना चाहते, ठेका पूरा हो गया है। लिहाजा पुलिस साज़बाज़ हो गई है, उन्हां नाल रल गई है, साडे नाल जुल्म करदी पई है। साडी दरखास्त ते कोई अमल दरामद नहीं हैगा, उन्हां दी दरखास्त ते सानूं पकड़ जांदे ने। साडी खाला नूं पकड़ गए ने, मामू नूं कोई नहीं, हुण भी आए ने बिला वजह साडी बुढ़िया नूं गल्लां कर गए, उन्हां ने कोई गल नहीं कीती ने। तो लिहाजा सानू आज ही पंजाब ने वज़ीर-ए-आला पंजाब साड़ी दरखास्त है, साड़ी गुजारिश पर अमल किया जाए, सानू इंसाफ। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्ज़मान बाअसर हैं, पुलिस भी साजबाज है। वज़ीर-ए-आला पंजाब, IG पंजाब हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ दें। अब खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर सिबी से, जहां पर सिबी शहर और गिरदनवाह के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। महकमा इरीगेशन के बाला अफसरान का कहना था कि इस वक्त दरियाए नाड़ी में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला 46,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है और जबकि लहड़ी नदी में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला 22,729 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। महकमा इरीगेशन का कहना था कि किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं, जबकि शहर और गिरदनवाह में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, गर्मी के सताए लोगों के चेहरे खिल उठे। एक और खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर सिबी से, जहां पर मसल्ला की जानब से आए रोज़ मुसाफिरों को लूटने का सिलसिला जारी है। मसल्ला डाकुओं ने बाख्तियाराबाद नेशनल हाईवे N65 पुलिस थाना नौताल की हदूद मोहम्मद बख्श चौकी पर करीब मसल्ला डाकुओं की मुसाफिर कोच पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 मुसाफिर जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या नेशनल हाईवे पुलिस थाना नौताल की हदूद में पेश आया और जबकि मसल्ला डाकुओं ने असला के जोर पर मुसाफिरों से नकदी, मोबाइल फ़ोन और कीमती अशिया लूट कर बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े के बाद ट्रांसपोर्टरों ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। मुसाफिर कोच कोयटा से सादिकाबाद के लिए जा रही थी। मैं अली बख्श उस्ताद बात कर रहा हूँ। नौताल एरिया में सर जी कोई सहूलत नहीं है, चोर लूट के जाते हैं। आप मेहरबानी करके हम लोगों को कोई सहूलत दे दो। कानवाई भी है, फिर भी पुलिस के कोई गाड़ी भी कर नफरी है नहीं है, गाड़ी भी नहीं है नौताल एरिया में। मेहरबानी करके सर हम लोगों को खुदारा सहूलत दे दो। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।